नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है इंडिया के वो स्टेट्स जो कभी ना कभी दो या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट दिए गए, यानी जिन्हें तोड़कर नए स्टेट्स बनाए गए। आज इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब देश का नक्शा बिल्कुल अलग था। उस वक्त जो स्टेट्स और प्रोविंसेस थे, वो ज्यादातर अंग्रेजों की जमाने की बनाई हुई बाउंड्रीज पर आधारित थे। उनमें भाषा का, संस्कृति का या ज्योग्राफी का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया था। इसी वजह से आज़ादी के बाद से लोग अपने अपने इलाकों में आंदोलन करने लगे। लोगों की मांग थी कि हमें हमारी भाषा के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर अलग स्टेट दिया जाए, और धीरे धीरे सरकार को ये मांगें माननी पड़ी। तो आज हम उन्हीं सब बदलावों के बारे में बात करेंगे, एक एक स्टेट की कहानी सिंपल भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं 1953 की। ये इंडिया में किसी स्टेट के भाषा के आधार पर बांटे जाने का पहला मामला था। उस वक्त साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसका नाम था मद्रास स्टेट। इसमें तेलुगु बोलने वाले लोग भी थे और तमिल बोलने वाले लोग भी थे। दोनों की भाषाएं अलग थीं, संस्कृति अलग थी, लेकिन दोनों एक ही स्टेट में रह रहे थे। तेलुगु बोलने वाले लोगों को लगता था कि उनकी भाषा को और उनके इलाके को सरकार में सही जगह नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने अलग आंध्रा स्टेट की मांग शुरू की। इस आंदोलन में एक नेता थे जिनका नाम था पुट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने अलग आंध्रा स्टेट की मांग के लिए भूख हड़ताल शुरू की। पूरे 56 दिन तक वो भूखे रहे और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में आंध्रा स्टेट बना। मद्रास स्टेट का वो हिस्सा जहां तेलुगु बोला जाता था, उसे अलग करके ये नया स्टेट बनाया गया। फिर 1956 में आंध्रा स्टेट में हैदराबाद स्टेट का तेलुगु स्पीकिंग हिस्सा भी जोड़ा गया और तब जाकर पूरा आंध्र प्रदेश बना, जैसा हम जानते हैं। अब बात करते हैं 1956 की। ये साल इंडिया के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस साल एक बहुत बड़ा कानून आया जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के जरिए पूरे इंडिया का नक्शा एक साथ बदला गया। पुरानी ब्रिटिश जमाने की बाउंड्रीज हटाई गईं और नई बाउंड्रीज भाषा के आधार पर खींची गईं। इस एक्ट के तहत केरला स्टेट बना। ट्रावनकोर, कोचिन और मद्रास स्टेट के कुछ मलयालम स्पीकिंग हिस्सों को मिलाकर केरला बनाया गया। इसी तरह मैसूर स्टेट को बड़ा किया गया। कन्नड़ बोलने वाले जितने भी इलाके अलग अलग स्टेट्स में बिखरे हुए थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया। बाद में इस स्टेट का नाम बदलकर कर्नाटका रख दिया गया। आंध्र प्रदेश भी इसी साल फाइनल रूप में बना, जैसा मैंने पहले बताया। ये 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल टाइम नक्शा बदलाव था। 1956 के बाद भी एक बड़ा काम बाकी था। बॉम्बे स्टेट अभी भी बहुत बड़ा था और उसमें दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे थे, मराठी और गुजराती। मराठी बोलने वाले लोगों ने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट शुरू किया। उनकी मांग थी कि मुंबई को राजधानी बनाते हुए एक अलग मराठी स्पीकिंग स्टेट बनाया जाए। गुजराती बोलने वाले लोगों ने महागुजरात आंदोलन चलाया। उनकी भी मांग थी कि उन्हें अलग स्टेट मिले। काफी लंबे आंदोलन के बाद 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट दो हिस्सों में बांटा गया। एक बना महाराष्ट्र, जो मराठी बोलने वालों का स्टेट था, और दूसरा बना गुजरात, जो गुजराती बोलने वालों का स्टेट था। बॉम्बे यानी मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। आज भी ये बात इंटरेस्टिंग है कि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट्स अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिन अस्तित्व में आए थे। अब बात करते हैं पंजाब की। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो पंजाब इंडिया में बचा, वो एक बहुत बड़ा स्टेट था। इस पंजाब में 3 तरह के लोग रहते थे। एक, पंजाबी बोलने वाले, जो ज्यादातर सिख थे। 2, हिंदी या हरियाणवी बोलने वाले, जो ज्यादातर मैदानी इलाकों में रहते थे। और 3, पहाड़ी बोलने वाले, जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे। अकाली दल ने पंजाबी सूबा की मांग रखी। इसका मतलब था एक ऐसा स्टेट जहां पंजाबी लैंग्वेज मेजॉरिटी में हो। सरकार ने 1966 में एक बड़ा फैसला लिया और पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा बना नया पंजाब, जहां पंजाबी बोलने वाले ज्यादा थे। दूसरा हिस्सा बना हरियाणा, जहां हिंदी और हरियाणवी बोलने वाले थे। तीसरे हिस्से को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, वो पहाड़ी इलाके जहां पहाड़ी बोली जाती थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ शहर को पंजाब और हरियाणा दोनों की जॉइंट राजधानी बनाया गया, और ये शहर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। आज भी चंडीगढ़ दोनों स्टेट्स की राजधानी है।
अब एक और बड़ी कहानी की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली एक ही बड़ा स्टेट था जिसका नाम था असम। ये स्टेट इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थीं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थीं। धीरे धीरे इन कम्युनिटीज ने अपने लिए अलग स्टेट्स की मांग की और सरकार ने उन्हें मंजूरी दी। सबसे पहले 1963 में नागालैंड बना। नागा लोगों की अपनी एक अलग ट्राइबल आइडेंटिटी है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अलग स्टेट की मांग की थी। 1963 में नागालैंड असम से अलग होकर इंडिया का 16th स्टेट बना। फिर 1972 में मेघालय बना। असम के अंदर खासी, गारो और जैंतिया जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थीं। इन्हें अपना अलग स्टेट मिला और उसका नाम रखा गया मेघालय। इसी 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को पूरे स्टेट्स का दर्जा मिला। पहले ये यूनियन टेरिटरीज थे, अब ये स्टेट्स बन गए। फिर 1987 में दो और स्टेट्स बने। पहला था मिजोरम। मिजो लोगों ने अपनी अलग पहचान के लिए काफी संघर्ष किया था। 1987 में मिजोरम एक अलग स्टेट बना। दूसरा था अरुणाचल प्रदेश। ये इलाका पहले NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। फिर ये यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में इसे पूरा स्टेट का दर्जा मिला। तो आप देख सकते हैं कि एक पुराने आसाम से कितने सारे नए स्टेट्स निकले। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा की कहानी थोड़ी अलग है। 1961 में इंडिया ने गोवा को पोर्चुगल से आजाद करवाया। उस वक्त गोवा, दमन और दीव तीनों मिलकर एक यूनियन टेरिटरी थे। 1987 में गोवा को अलग फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। दमन और दीव अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में रहे। यह टेक्निकली एक पार्टीशन जैसा ही था, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी से गोवा को अलग निकाला गया और उसे एक नया दर्जा दिया गया। अब आते हैं साल 2000 पर। यह साल इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल एक महीने के अंदर अंदर 3 नए स्टेट्स बने। पहला, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था। छत्तीसगढ़ का इलाका ज्योग्राफिकली अलग था, वहां की संस्कृति अलग थी और ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। लोगों की मांग थी कि अगर हमारा अलग स्टेट होगा तो हमारे इलाके का बेहतर विकास हो सकेगा। दूसरा, उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। उस वक्त इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, बाद में बदलकर उत्तराखंड हो गया। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। पहाड़ी इलाकों के लोगों का कहना था कि लखनऊ में बैठी हुई सरकार हमारी पहाड़ी समस्याओं को ठीक से नहीं समझ सकती। हमें अपनी रोड्स चाहिए, अपना डेवलपमेंट चाहिए, अपनी कल्चर के हिसाब से शासन चाहिए। लंबे आंदोलन के बाद ये स्टेट बना। तीसरा, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड के लोगों का आंदोलन तो दशकों पुराना था। ये इलाका मिनरल्स और जंगलों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का विकास बहुत कम हुआ था। ट्राइबल कम्युनिटीज को लगता था कि बिहार की सरकार में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। 15 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये दिन महान ट्राइबल नेता बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे रीसेंट मेजर स्टेट पार्टीशन की। 2014 में आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बांटा गया। आंध्र प्रदेश में 2 बड़े रीजन्स थे। एक था तेलंगाना रीजन और दूसरा था सीमांध्रा रीजन, जिसमें कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा आते थे। तेलंगाना के लोगों की शिकायत थी कि उनके इलाके को हमेशा कम फंड्स मिलती हैं, कम अटेंशन मिलती है। पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद था। कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी पर दोनों रीजन्स में खींचतान थी। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, जिन्हें KCR कहा जाता है, उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई और एक लंबा आंदोलन चलाया। 2 जून 2014 को तेलंगाना इंडिया का 29th स्टेट बना। हैदराबाद शहर, जो दोनों रीजन्स के बीच में था, उसे 10 साल के लिए दोनों स्टेट्स की जॉइंट राजधानी बनाया गया। आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी अमरावती बनानी थी। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की जो 2019 में हुआ। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। पहली यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी लद्दाख, जिसे बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख एक बहुत अलग इलाका है। वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग, सब कुछ बाकी जम्मू कश्मीर से काफ़ी अलग है। ये टेक्निकली स्टेट का पार्टीशन नहीं था, बल्कि एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया।
लेकिन नक्शे पर एक बड़ा बदलाव जरूर आया। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के उन स्टेट्स की पूरी कहानी जो किसी न किसी वक्त अपने पुराने स्टेट से अलग होकर नए स्टेट्स बने। अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें तो 1953 में पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट आंध्रा बना, 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूरा नक्शा बदला, 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने, 1963 से 1987 के बीच असम से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने, 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने, 1987 में गोवा को पूरा स्टेट का दर्जा मिला, साल 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और झारखंड बने, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। इंडिया का नक्शा एक दिन में नहीं बना, ये दशकों की मांगों, आंदोलनों और सरकारी फैसलों का नतीजा है और शायद आने वाले वक्त में भी कुछ नए बदलाव देखने को मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा स्टेट पार्टीशन आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।